नो वैल्यू ऑफ केजरीवाल, कोई वैल्यू नहीं। नो नो नो, कभी है भी नहीं और होगी भी नहीं। वो बोलता है मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देंगे, हमारे जीव इतना पैसा है कि हम सबको देंगे, सबको खिलाएंगे। बड़े फॉर्म पे है काका, एकदम ऊपर से नीचे तक इनका दिखाई है। क्यों है? इधर आओ बेटा। सरकार जीतेगी। एक सेकंड, देश के अगर कमान राहुल जी के या फिर केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाए तो मैं शायद ये देश छोड़ के भाग जाऊं। हे भगवान। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मोदी जी, मैं यहाँ पे जब रुकी तो यहाँ पे लोग इनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। काका से ही पूछते हैं कि इनके साथ फोटो क्यों खिंचवा, काका आपके साथ फोटो क्यों खिंचवा? ये मोदी की चीज है। थोड़ा जो फेस है ना वो मोदी सर है ना अपना, इनके जैसा लग रहा है। अच्छा, इनका कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है मैंने, मगर जो चेहरा है मोदी साहब जुड़ा इसलिए सब फोटो निकालते हैं। अच्छा, मतलब आप देखिए कि फुल गेटअप जो थोड़ा सा अलग होकर के, मैं थोड़ा गेटअप इनका दिखाना चाहती हूँ कि गेटअप आप देखिए उस तरीके का ही, हाफ स्लीव वाला कुर्ता, फिर उसी तरीके की दाढ़ी, ये सब। अच्छा, ये आपने पर्पस फुली रखा है अपने आप से, मतलब वैसे सोच के रखा है कि अपने आप ही है? नहीं, अपने अपने आप 5 साल से कर रहा हूँ ऐसा ड्रेस पहनता हूँ। अच्छा, 5 साल से आप ऐसा ही, तो मोदी जी को देख के इन्फ्लुएंस आया कि वो भी है, मोदी जी की देखकर भी बाद में भी थोड़ा चेंज ही किया। पहला फुल पहनता था, अच्छा। बाद में मोदी जी हाफ पहनते तो मैं भी हाफ शुरू किया है, और थोड़ा दाढ़ी में भी चेंज ही किया है। हाँ, तो ये वाला कट वाला आपने ऐसे वो। जी हाँ। काका आपका नाम क्या है? मेरा नाम भीष्म भानुशाली, भीष्म पितामह। महाभारत में जो भीष्म पितामह थे ना, वो या बलसाड़ में है, दो ही जगह। तो काका एक मोदी अंकल दो ही जगह है, एक दिल्ली में जो वडनगर वाले हैं और बलसाड़ में। यही है, और ये हमारा बलसाड़ का भानुशाली मोदी है, हमारा बलसाड़ का भानुशाली मोदी है। अच्छा, हाँ, अब आप सोच लीजिए कि गुजरात में क्या होगा अगर ये नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं। इसके लिए इस फोटो गिराने के लिए कितने लोग आगे पीछे हो गए, पूरी सभा में ये घूमे, कितने लोगों ने सेल्फी खिंचवाई। ये देख के आप देख सकते हो कि गुजरात में कितनी सीट आने वाली है, क्या होने वाला है। मतलब अभी एक सेकंड काका, ये आप रैली के अंदर गए तो आपके साथ बहुत सारे लोगों ने फोटो खिंचवाई? बहुत सारे लोगों ने, पूरा रैली का आप वीडियो देख लीजिएगा। इस अंकल के साथ काफी लोगों ने, मैक्सिमम 1,500-2,000 लोगों ने सेल्फी खिंचवाई। कैसा लगा काका सेल्फी खिंचवाया? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोदी हमारे भानुशाली नवरात्रि में ये मोदी का रूप लेके आते हैं, तो उसमें 5 से 6 हजार आदमी निकलते हैं, सब इसकी फोटो निकलते हैं। वो पूरे विश्व में फेमस है, विश्व में लोकप्रिय है। उन्हें जो काम किया है, अभी तक कोई पीएम ने ऐसा काम नहीं किया होगा, लोकप्रिय। अभी ये आप देख रहे हैं कितनी पब्लिक है, उनको सुनने के लिए गांव-गांव से दूर दूर से आए हैं। तो उनके जैसा थोड़ा हम लगते हैं तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है, थोड़ा घरों अनुभव बताऊँ हम। अच्छा, घर वालों में क्या माहौल रहता है जब आप ऐसे आप मोदी जाते हैं तो हम लोग रिस्पेक्ट मिलता है। कहीं भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो मोदी करते हैं और थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, चश्मा भी आप, मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल उसी प्रकार का आपने पहना है। तो इसमें क्या गलत किया है मैंने? पूरा का पूरा गेटअप आपने। तो क्या गलत किया है? कोई अच्छा आदमी हो जो गर्व से अपना देश का देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, दुनिया को जो रास्ता दिखाता हूँ, उन जैसा मैं दिखता हूँ, तो इसमें क्या गलती है? अच्छी बात काका। आप लोग कार्यकर्ता हैं भाजपा के या फिर वैसे? जी पहले से। जब भी राम मंदिर का ईंट का पूजन हुआ, तभी मैं बहुत छोटा था, ईंट पूजन में मैंने भाग लिया था, गांव-गांव में जाके। और ईंट के पूजन के टाइम जो माता जी है, बहन जी है ना, वो कभी 1 रुपया देता था, 2 रुपया मिलता था, वो भेंट दान के लिए। तभी से हमने काम किया है। हम कार्य करते हैं बीजेपी के, राष्ट्र के, राष्ट्रभक्त है हम। क्या लगता है काकी, कार्य करते हैं ये लोग बीजेपी के, तो क्या बीजेपी जीत रही है यहाँ पे? यस यस, 101% जीतेगी। एक सेकंड काकी, थोड़ा और बात कर लेते हैं। आपने अभी कहा कि बीजेपी ही जीतेगी, क्या कारण है बीजेपी का जीतने का? बीजेपी का काम भी ऐसा किया है उन्होंने कि आज लोगों के दिल जीत लिए उन्होंने। आज वो जो भी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो जो कहेंगे वही होगा। इसका मतलब यही है कि बीजेपी जीतेगी और 101% जीतेगी, इसमें कोई बेमत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जी, केजरीवाल का क्या होने वाला है? वो तो अभी उसको पता, वो सुबह सब झाड़ू ही निकालता है, इसलिए झाड़ू ही निकालेगा। हाँ, कुछ नहीं होने वाला गुजरात? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करना? नो नेवर। आपको नहीं चाहिए फ्री बिजली, फ्री पानी? नो 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 नेवर। हमसे बच्चे को पूछ लेने, हमको कुछ भी चलेगा, लेकिन बीजेपी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। अच्छा, एक और बात बताइए, एक सेकंड,
बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं की सिक्योरिटी नीचे कर लीजिए, आपसे मैं बात करूंगी, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। महिलाओं को सिक्योरिटी है क्या गुजरात में? यस है। कैसे कह सकती हैं आपकी महिलाओं को? अरे आप किसी को भी पूछिए जाकर कि आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी ऐसा आपको लगता है, तो वो कहेंगे कि नो वी आर सेफ ओवर हियर इन गुजरात। लेकिन दिल्ली में आप जाइए और आप पूछिए किनको भी कि वहाँ की सरकार के बारे में या उधर के ये जो माहौल के बारे में, तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर ओवर देयर। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि वो यहाँ पे सीसीटीवी लगा देंगे आप लोगों की सुरक्षा में। वो तो बोलते, वो तो क्या ने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन नो वैल्यू ऑफ केजरीवाल, कोई वैल्यू नहीं। नो नो नो, कभी है भी नहीं और होगी भी नहीं। ये अच्छा काकी भाजपा सरकार जीतेगी। इधर आओ बेटा। सरकार जीतेगी। एक सेकंड बेटा, आपसे मैं बात करूंगी। नाम बताओ अपना क्या है? शौर्य भानुशाली। तुम तो बहुत क्यूट हो यार। पोता हो क्या है बेटा? हाँ? भानुशाली है। कौन है ये? कौन है ये मेरे भानुशाली है, मेरा दादा है। कौन है? मोदी जी है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th। अभी जो तुमने इतनी तेज से नारा लगाया, क्यों लगाया नारा? ये मोदी हमारा काम कर नहीं रहा नहीं है। काका, थोड़ा बोलने दीजिए ना बच्चे को। क्या क्यों लगाया बेटा नारा इतनी तेज? हाँ सोचो, बताओ। फुल फिल्मी है बच्चा, देख रहे हैं आप? फुल फिल्मी देखिए, अंदाज देखिए थोड़ा, एकदम ऐसे हाथ ऐसे करके एकदम फिल्मी अंदाज में। बताओ बेटा क्यों नारा लगाया तुमने, बताओ। हाँ? कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी, कैसे लगते हैं वो बताओ। आपके फ्यूचर के लिए बोलो, मेरे फ्यूचर के लिए। बहुत बढ़िया। कुछ बोलोगे नहीं? थोड़ा बात करो यार मुझसे, थोड़ा सा बात करो। तुम क्यूट हो। जब मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुमसे बात करने में, तो सोचो लोगों को कितना अच्छा लगा। ये मम्मा है आपकी? नहीं, मम्मा घर पे है। आज घर पे। आप किसके साथ आए हो यहाँ पे? मेरे दादू के साथ। मैं मेरी मासी के साथ मैंने नाना के घर पे गया। अच्छा। फिर मासी के साथ इधर आया। अच्छा, मासी कहाँ है आपकी? किसके साथ जाओगे घर? दादा के साथ। अच्छा, ये दादू जी हैं आपके। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी का क्या काम पसंद आता है? कुछ काम पसंद आता है उनका? सब काम, जैसे क्या क्या? सब। सब। अच्छा काकी, एक बात बताइए, बच्चा तो ज्यादा नहीं बोल पा रहा है, मैं आपसे ही अगर पूछूं, किसी और पार्टी का लगता है कि कोई कुछ होने वाला है गुजरात में? नो, नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा ले। जितना भी जोर लगा ले, लेकिन मोदी के बिना कुछ भी नहीं होगा। जो मोदी कर रहा है और जो कर रहा है और जो करेगा, वो ही कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी का काम ही नहीं है, किसी का काम नहीं। नो। मैडम केजरीवाल बोलता है 24 घंटे बिजली फ्री दूंगा। क्या बोलता है? 24 घंटे बिजली फ्री दूंगा। 15 साल से मैं 25 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से ऑलरेडी गुजरात में 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। हाँ, और जरूरत नहीं है बिजली की। नहीं, 24 केजरीवाल क्या बोलता है? बोलता है कि 24 घंटे बिजली दूंगा, पर गुजरात में ऑलरेडी सिर्फ मोदी की है, बस बाकी किसी की जरूरत नहीं है गुजरात में। वो जो बना बनाया जो गढ़ है ना, उसको लूटना चाहता है। वो लुटेरा बन के आ रहा है। जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लुटेरे हैं? बिल्कुल 100% लुटेरे हैं। उनके कितने लुटेरे जेल में हैं? तो वो लुटेरा बन करके आया है और गुजरात के गढ़ को और ये रियलिटी है। हेलो, एक मिनट बोलिए। इट्स द रियल कि वास्तव में गुजरात बहुत बड़ा खजाना है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ करेंसी की कोई कमी नहीं है, यहाँ मतलब मनी की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, और जो राजसी खजाना होता है ऑलरेडी सरकार का खजाना भरा हुआ है। वो सिर्फ लुटेरा बन के आ रहा है, जैसे दिल्ली को लूटा 5 साल में। हेलो 5 साल में सबको देगा। साल में जैसे दिल्ली- हेलो, हाँ, हमको मुफ्त जो बोलता है, मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, हम सबको देंगे। हमारे जीव इतना पैसा है कि हम सबको देंगे, सबको खिलाएंगे। बड़े फॉर्म पे है काका, एकदम ऊपर से नीचे तक इनका दिखाई है। क्यों है? इधर आइए काका, इधर आइए, इधर आइए। नवरात्रि में आना इंटरव्यू लेने। कितनी पता चलेगा। तब क्या पता चलेगा? तब नाचने की मजा आती है। आपके साथ नाचेगा। होते हैं दोनों। तब मैं और मेरे दादा फॉर्म में होते हैं। तब तुम और तुम्हारे दादा फॉर्म में आते हैं।
इतना प्यारा बच्चा। नहीं, एक और काका से बात रही। बाबा यही रुकिएगा आप यहीं रुकिएगा। आप एक रुक जाइए ना भैया, एक करके। केजरीवाल की बात बोलूं? नहीं, अभी जो आपने कहा ना कि लुटेरे हैं, लूटने आएंगे गुजरात को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं इतना मजबूत हूँ, मैं मोदी का एक कहे तो प्रतिद्वंदी हूँ, मैं मोदी के सामने खड़ा होने लायक नेता हूँ, तभी तो अपनी ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं मेरे। मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के सामने लड़ सकता हूँ, मेरे को बोलने में क्या जाता है। वो तो 8 तारीख के बाद पता चलेगा वो कितना लड़ा हुआ है। 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा गुजरात में, बीजेपी का प्रचंड बहुमत मिलेगा गुजरात में। ओनली मोदी। यस, पर मेरे में योग्यता क्या है पब्लिक जानती है। तो केजरीवाल की योग्यता क्या है? वो एक चोर है, एक लुटेरा है, वो एक मतलब जो मतलब लोगों को लॉलीपॉप देने वाला होता है, जो लॉलीपॉप लेकर के घूमता है कि मेरी लॉलीपॉप बहुत मीठी है, मेरी लॉलीपॉप बहुत मीठी है, खा लो। और जो क्या जनता खाएगी? गुजरात की जनता बिल्कुल नहीं खाएगी। और जो कुछ 2-5% लोग जिनको लॉलीपॉप पसंद आती है वो खाएंगे, पर गुजरात की जनता ऑलरेडी अवेयर है और उनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, फ्री का लेना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ की प्रजा मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करती है, मेहनत करके खुद का बिजनेस डेवलप करके अपनी मेहनत करके वो पैसा कमाते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। और ये फ्री की लॉलीपॉप हो सकता है उनके अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में चल गई, पर यहाँ गुजरात में तो बिल्कुल चलने वाली नहीं। एक और बात बताइए, जैसे आप इतना गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, लेकिन केजरीवाल को टीवी मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि वो वोट कटुए उनको बोला जा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई है क्या? देखिए, मोदी जी की जो वोट परसेंटेज रेशियो उसमें बिल्कुल फर्क गिरेगा नहीं। किसके में गिरेगा? किसको नुकसान होगा? नुकसान होगा केजरीवाल के आने से कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे तो उल्टा जो बीजेपी की जो है ना जीत प्रचंड होगी। जहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतता था, यहाँ आने से उनकी दोनों की आपस में टक्कर होने से उल्टा वहां बीजेपी को और भी परसेंटेज रेशियो और सीट के रेशियो में फर्क गिरेगा। 100% वो बीजेपी के लिए राम संजीवनी बन के आया है। अच्छा, केजरीवाल को कह रहे हैं आपके राम संजीवनी बन के आए? बिल्कुल वो आने वाला तो है नहीं, खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पर मोदी जी और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा कर लेगा। और जो पब्लिक होगी थोड़ी बहुत होगी, और उसको भी पता है कि मैं आने वाला नहीं हूँ, फ्री की रेवड़ी बांटने में क्या जाता है। और मतलब वादे ऐसे करते हैं। महिलाएं भी हैं, तो थोड़ा महिलाओं से भी भैया पूछते हैं कि कुछ महिला सिक्योरिटी भी है कि नहीं है, आप बताइए। गुजरात में जितनी सिक्योरिटी है उतनी सिक्योरिटी कोई भी स्टेट में है नहीं। सिक्योरिटी कहाँ से आई? मोदी जी की वजह से। नवरात्रि में सभी लड़कियां, बेटियां रात को 12 बजे 2 बजे तक बाहर गरबा करती है। क्यों? मोदी जी की वजह से। केजरीवाल को आना हो तो आए, हम लोग मोदी जी जो करना वो करे, हम मोदी जी के साथ नहीं छोड़ने वाले। ये तो मुमकिन है। मोदी है तो गुजरात है, मोदी है तो इंडिया है। ये आप कैसे आपने कहा कि मोदी है तो गुजरात है, मोदी है तो इंडिया है, क्यों और नेता नहीं है? लास्ट 20 इयर्स हमने देखा है गुजरात का जो डेवलपमेंट हुआ है। 20-25 साल पहले जो गुजरात का डेवलपमेंट था वो जीरो था, और अभी जो गुजरात का डेवलपमेंट है वो तो दिख ही रहा है, आसमान छू रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। अच्छा, क्या आप दूसरे नेताओं में, राहुल गांधी में या फिर केजरीवाल में कोई क्षमता नहीं लगती आपको कि वो आप लोगों का कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं बाबा आपसे भी, अगर मैं पूछती हूँ काका, 5 में से 10 में से, चलिए 10 में से अगर आपको नंबर देने हो तो आप राहुल गांधी को कितना नंबर दीजिए? कोई नंबर नहीं देगा, इसके लिए तो कोई नंबर नहीं, 0 नंबर, 0 रहेगा। 0.000। अच्छा, 0.000 बिल्कुल खल्लास कर दिया। चिंते, मैं तो ये छोटा बच्चा 0 बोलता है, मैं तो इससे बड़ा हूँ, 60 साल की उम्र है मेरी, तो वही 0 ही नहीं। केजरीवाल को कितना दीजिएगा? दिल्ली में तो बड़ा भयंकर देगा, एक ही नहीं देगा। इसको तो इसका तो सर्कल नहीं देखेगा, मोटा नहीं देखेगा हम। हाँ, मोटा नहीं देखेगा, शक्ल नहीं।
इतना डर क्यों लगता है? भूत थोड़ी है ये केजरीवाल। भूत नहीं है तो क्या हुआ? हमारे को जो हमारा मोदी है वही हमारा भगवान है, हमारा जो गॉड है, जो भी है मानते हैं, हम खुद ही इसको ही मानते हैं। हमारा लोई लोई में इसका नाम है, लोई लोई में हमारा खून इसका है, समझे? हम मोदी भी बोल लेंगे, मोदी बोल। अच्छा बाबा, इधर एक और बात है। हाँ काका, एक और बात बताइए, आप शुरू से ही मोदी भक्त है कि अभी नए नए? नहीं, हम तो जन्म से अभी 4 साल का था ना, तभी हम भाजपा और में थे। 4 से जितने साल के आप हैं उतने ही साल के मोदी जी हुए, तो दोनों तो मैं मोदी को भी है, उस भाजपा बीजेपी तो आगे से है ना, आगे से। हाँ, बस हम अटल बिहारी के समय के। आगे से ही चले आते भाजपा। अच्छा, किसी पार्टी में आपको दम लगता है कि भाजपा को उखाड़ के फेंक सके? ऐसा नहीं है कि वो भाजपा पहले आगे नहीं भी आती थी तो, लेकिन भाजपा हम सब उसको छोड़े भी नहीं, कभी भी छोड़ने वाले भी नहीं है। कट्टर भाजपा ही बोला जा सकता है। कट्टर भाजपा। अच्छा हाँ, गुजराती हो के अगर मोदी जी का साथ छोड़ देंगे तो वो तो हम पे लानत होगी। हम मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकते। मोदी इज अवर प्राइड। मोदी आपके प्राइड हैं, आपके गुरूर हैं। ये ऐसी बातें मुझे जो है वो गुजरात में ही सुनने को मिल सकती है, जहाँ पे महिला, अभी आपको मैं बताऊँ 10 बजने वाले हैं और आप घर कितने बजे तक पहुँचेंगे? 10:30-11 बजे तक। 10:30-11 बजे तक किसी हिसाब का कोई आपको डर, कोई भय, कोई चिंता नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम रात को 2 बजे भी जा सकते हैं, मेरी बेटी भी जा सकती है अकेले। आप अपनी बच्ची को भेजने में कहीं भी आपको डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर यही केस दिल्ली में होता तो? नहीं भेजते। नहीं भेजते? नहीं। पूरा रिस्ट्रिक्शन हो जाता तो बेटा आपको दिल्ली में रहना पसंद है कि गुजरात में? गुजरात ऑफ कोर्स। मैं नवरात्रि में 12-12 1-1 बजे तक गरबा करती थी, बाहर रहती थी फ्रेंड्स के साथ। कुछ नहीं, मुझे खुद डर नहीं रहता था। इतना वुमेन सिक्योरिटी मतलब। एकदम। आपकी उम्र कितनी है बेटा? 17 है, मतलब 1 साल बाद आप 18 के हो जाओगे, फिर अगले साल आप वोट करोगे। मतलब 24 में कर सकती है शायद वोट। 24 में वोट कर सकते हो। आपका पहला वोटिंग का अधिकार होगा। किसको देना चाहोगे? भाजपा ऑफ कोर्स, मोदी को। अच्छा, क्यों, क्या पसंद है मोदी जी? उनकी आइडियोलॉजी, द वे ही वर्क्स। अच्छा, जैसे हाँ, उनकी सिक्योरिटी, उनकी आइडियोलॉजी, जिस प्रकार भाजपा ये देश का उद्धार कर रहा है, मुझे भी आगे जाके ऐसे ही देश में रहना है और ऐसे ही विकास के साथ रहना। अच्छा, ये कमान अगर राहुल जी के हाथ में दे दिया जाए तो, देश के अगर कमान राहुल जी के या फिर केजरीवाल के हाथ में दे दिया जाए तो मैं शायद ये देश छोड़ के भाग जाऊँ। भगवान, मतलब कह रहे हो कि तब आप ये देश छोड़ के भाग जाओगे? हाँ। क्यों भाई? भूत थोड़ी है वो लोग, वो भी संभाल सकते हैं। भूत से भी खराब है। भूत से भी खराब है। और आप देश का सिनेरियो ही ऐसा इमेजिन नहीं हो रहा है, ये मोदी और भाजपा नहीं होगा तो। मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि मोदी और भाजपा के बिना आप देश का मतलब भविष्य आगे नहीं। हाँ, ऐसा मतलब सक्सेसफुल फ्यूचर जो ऐसा मेरी एज वालों सब ऐसा ड्रीम करते हैं। हाँ। वो इसके सिवा नहीं दिखता है। इसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। अच्छा काका, एक और, मैं आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये 4 लोग थे जिन्होंने मुझसे खुल के बात की। आप लोगों से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी। केजरीवाल कहिए या फिर विपक्ष कहिए, वो कहते हैं कि जी बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ा दी। तो इसमें सबसे पहले महिला का जवाब, फिर आपका, फिर काका आपका लूँगे। पहले मैं काका का ले लेती हूँ क्योंकि सीनियर सिटीजन है, तो काका का। बेरोजगारी और महंगाई आपके भाजपा ने पूरे देश को दे दी। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई ऐसा है कुछ नहीं है क्योंकि सब अनाज से दाना तक पानी ये मोदी भेज रहा है, गरीबों का हाथ ये मोदी पकड़ रहा है। गैस का बिल 500 में से आधा कर दिया, सबके घर घर रोशन आ गए, तो कुछ तो खर्चा ही लगने वाला है। यही है, मतलब कुछ मतलब ऐसा कोई अब फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, महंगाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गरीब जनता का क्या काका, जो गरीब जनता जो खाने के बिना वो रही है। काय को खो रहे, सब में उसको सब मिल रहा है, सब सस्ते में मिल रहा है। वो दूसरी है कोई पेट्रोल, कोई डीजल वही से महंगा है, कोई दूसरी कोई आइटम महंगी है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपसे यही सवाल, बेरोजगारी के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि 8 साल से जब से मोदी जी आए हैं और आप भी पूरी इंडिया में घूमती है,
और आपने जो मोदी जी के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका शिलान्यास करते हैं और जहाँ भी जाते हैं अरबों करोड़ों अरबों रुपये का प्रोजेक्ट दे के आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट पास होते हैं तो वो पैसा ज़मीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर लगता है, तो वो करोड़ों रुपए की रोजी रोटी लोगों को मिलती है या मोदी के घर में जाता है? मेरे को ये सवाल आपसे करता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट पास होते हैं तो वो प्रोजेक्ट पे काम होता है, तो वहाँ करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को रोजगार विपक्ष को क्यों नहीं आती समझ? हाँ, तो वो तो डंका पीट रहे। अब गवर्नमेंट जॉब इतनी अवेलेबल थोड़ी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट पास किए हैं, तो वहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को, वहाँ से लोगों का बिजनेस डेवलप हो रहा है, वहाँ से करेंसी का फ्लो चल रहा है। ये फैक्टर है ही नहीं बिल्कुल भी। आप बताइए मुझे, ये जो रोजगारी, महंगाई, औरतों पे ज्यादा मतलब कह रहे हैं कि आप लोगों को वो हजार रुपए भी देंगे अगर इस पर सरकार उन्होंने बना ली। केजरीवाल ने सरकार भाई उनके 1000 रुपये नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 18 साल से ऊपर की लड़की होगी उसको मैं पैसे दूंगा, उसको मैं 1000 रुपए दूंगा और आपके मतलब बेरोजगारी खत्म करूंगा, आपको मैं नौकरियां है ही नहीं तो फिर खत्म कहाँ से करनी है? मतलब गुजरात में बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं धीरे से जरूरत है। निकाल दिया। अच्छा बेटा आप बताओ, आपको तो नौकरी की जरूरत होगी, अभी 1 साल 2 साल अभी आप कॉलेज करोगे, उसके बाद तो नौकरी की जरूरत होगी। उनके पास से नहीं चाहिए। उनके पास से नहीं चाहिए नौकरी तो मोदी मिलती है। हम लोग कैपेबल है और ये गवर्नमेंट में हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। आसानी से मिल जाएगा। ये पूरा चाहे विपक्ष कितना भी बोलता रहे, कुछ भी बोले वो सब खोखला है। अच्छा काका एक बात बताइए आप, हाँ तुमको बोलना है, क्या बोलना है? तुम बोल तो रहे नहीं हो। मेरे दादा ने बोला ना जो चीज, इसलिए तो गुजरात एंड मोदी इज लव। मतलब आप इस बच्चे का एक्सप्रेशन देखिए, इतना क्यूट बच्चा है ये। नाम दोबारा बताओ अपना। शौर्य। शौर्य नाम है तुम्हारा। अच्छा काका एक और बात, आप पक्का मतलब पुराने भाजपाई हैं। भाजपा की 5 बातें बड़ी वो रहती थी, 370 रहती थी, कश्मीर का मुद्दा रहता था, राम मंदिर रहता था। अब क्या लगता है जो यूसीसी बच गया है, कब लाना चाहिए भाजपा को? भाजपा आने वाली है अभी से, जब 25 साल हो जाएगा तो भी भाजपा आने वाली है। क्या अब यूसीसी की जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल ज़रूरत है। समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। 2 कम्युनिटी रहती है तो एक कम्युनिटी के लिए अलग लॉज और दूसरी कम्युनिटी के लिए दूसरा लॉज, ये मतलब एक ये गलत है ये। मतलब और भी हम लोग यहाँ पे, अच्छा आप तो उससे आप न्यूज़, मैं मुझे लगा कि कोई लेडीज है तो मैं वहाँ पे जा रही थी। अच्छा आपको क्या लगता है अब यूसीसी लाने का मतलब अब ये सही समय आ गया है क्या? हाँ बिल्कुल सही समय है। अब जैसे गुजरात सरकार ने कहा है कि जैसे वो सत्ता में आती है तो उसको मतलब लागू करेगी, तो आप इसको सपोर्ट करते हो? बिल्कुल। ठीक है, ये तो मेरी महिलाओं से जो है मेरी वो बातचीत थी, गुजरात की महिलाओं से। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो है वो आधे घंटे पहले, जस्ट आधे घंटे पहले जो है मोदी जी की रैली खत्म हुई और यहाँ पे जो है मैंने महिलाओं से बात करने का कोशिश किया, पुरुषों से भी बात किया। एक बाबा भी मिले, काका मिले और एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा था जिसका जोश आपने देखा कि किस तरीके से वो पूरा जोश में भरा हुआ था और वो जय मोदी का नारा लगा रहा था। हालांकि भले ही इन लोगों ने टोपी और पट्टा भाजपा का लगा रखा है, लेकिन ये कहीं से मुझे कार्यकर्ता नहीं लगे। एक 17 साल की बच्ची भी मुझे मिली जो कह रही है कि मुझे और किसी को तो मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकती कि वो कभी देश भी चला सकते हैं।